कुछ प्रैक्टिकल बातें इस ग्रहण के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि इस ग्रहण का सूतक सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू होगा और इवनिंग 6:45 यानी 6:46 बजे तक जारी रहेगा। और सूतक जो है उन शहरों में मान्य रहेगा जहां पे ग्रहण विजिबल होगा, यानी ये ज्यादातर विजिबल होगा जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, यहां पे पूरा ये ब्लड मून दिखेगा, वहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद में पार्शियल दिखेगा, तो यहां पे भी सूतक जो है ये रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुंबई, अहमदाबाद, यहां पे बहुत ही टच पॉइंट वाला जो ग्रहण है ये दिखेगा, जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आप अपने लोकल एरिया पे चेक करिएगा कि अगर ग्रहण दिख रहा है तो सूतक वहां पे मान्य होगा। अब ग्रहण जो है ये उपाय करने के लिए, कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत ही जबरदस्त समय होता है। उपाय जो है ना ये डर की वजह से नहीं करने, ये अपॉर्चुनिटीज की वजह से करने हैं। ग्रहण में जो है ना ये ब्रह्मांड की एनर्जी का फ्लो बदलता है। जैसे बरसात में गर्म जमीन होती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि बरसात में जमीन में बीज लगाना बड़ा आसान होता है। वैसे ही ग्रहण में जो भी आप सीडिंग करोगे, जो भी काम करोगे ना, वो आपका मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स की बात कर लीजिए कि ग्रहण में जप, तप, दान, ध्यान, उपाय कुछ भी किया जाए ना, वो कई गुना ज्यादा फलदायी होता है। तो अब ग्रहण में क्या करना है उससे पहले एक बार जान लीजिए कि ग्रहण लगने से पहले क्या करना है। तो सबसे पहला उपाय, यहां पे मैं ना इस चीज को बड़ा जोर दे के कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो चीज मैं अभी कह रहा हूं ना ये रामबाण है। 3 मार्च की सुबह 9:30 से पहले, यानी सूतक शुरू होने से पहले, आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, पंचामृत चढ़ाइए। फिर सादा जल चढ़ाइए। उसके बाद गन्ने का रस या अगर पॉसिबल हो तो आंवले का रस चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा और फिर एक बार सादा जल चढ़ाइए। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। चंद्रमा के सबसे बड़े जो रक्षक है ना, ये भगवान शिव हैं और इस उपाय से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। कुंडली में अगर किसी भी तरह से चंद्रमा पीड़ित है ना, या चंद्रमा की वजह से कोई दोष भी बन रहा है, तो भगवान शिव की असीम कृपा से इस समय पे ये जो उपाय है ना, उससे आपकी कुंडली के कितने ही संकट जो हैं डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और खराब चंद्रमा वालों को शिव जी के सामने बैठ के अदरवाइज भी जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी मंत्र या रिचुअल से ज्यादा पावरफुल होती है। फिर दूसरी चीज पे आइए, सूतक से पहले स्नान करके ही मंदिर जाना है और स्नान करते हुए मन में एक ही संकल्प करिएगा कि आज का दिन जो ग्रहण है ना, इसमें मेरे जीवन से कितनी सारी नेगेटिविटीज जो है ना, बस वो निकलने वाली हैं। ये इंटेंट लेके इस दिन स्नान करिएगा और स्नान करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल स्नान वाले जल में डाल दीजिएगा। और कोशिश करिए, हालांकि इसके साइंटिफिक रेलेवेंस कई साइंटिस्ट नहीं मानते, फिर भी कि सूतक से पहले खाना बनाइए, जो भी पकाइए उसमें तुलसी के पत्ते या कुशा या दर्भ घास जिसको बोलते हैं ना, वो जरूर डालिए। ये हमारा ट्रेडिशनली भोजन को शुद्ध रखने का तरीका है। और दान के लिए तिल, गेहूं, चना अलग से रख लीजिए। ग्रहण के बाद इनको हमने दान करना है, ये मैं इसी वीडियो के अंत में आपको फिर से बताऊंगा। अब देखिए ग्रहण चल रहा है, ये करीबन दोपहर के 3:21 से लेके शाम के 6:46 तक चलेगा। ये समय आपके जप के लिए, ध्यान के लिए एक बड़ा ही पावरफुल समय है। इस समय पे चंद्र के मंत्र या कई अन्य मंत्रों में से अगर आपको कोई एक मंत्र चुनना है ना, तो मैं यहां पे कहूंगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र चुनिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। यह मंत्र आपको डर से मुक्ति देगा, रोगों से रक्षा करेगा, आरोग्य की प्राप्ति देगा, अकाल मृत्यु के भय से बचाएगा। ग्रहण काल में इसकी जो पावर है ना, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को यह मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको ऑडियो सुन लीजिए उस समय में, नहीं तो ओम नमः शिवाय ही जप लीजिए। सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। शिवजी चंद्रधर हैं, चंद्रशेखर हैं, उनसे बड़ा चंद्र का रक्षक कोई नहीं है। और जो लोग विस्तार से पूजा करना चाहें वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ही स्वरभानु राक्षस का सर काटा था, तो भगवान विष्णु की उपासना सीधे तौर पे राहु और केतु के द्वारा दी गई पीड़ा को शांत करती है। और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कर्ज है, पैसे की तंगी है, तो ये ग्रहण काल है ना, इसमें कनकधारा स्तोत्र या महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करिए। पुराणों में यह भी लिखा है कि ग्रहण काल में किया गया ये पाठ जो है ना, ये आपके जीवन में धन समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए विशेष फलदायी होता है। अगर स्तोत्र पूरा ना आता हो ना, तो ओम श्री महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का ही जप करते रहिए। और अगर कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सांस अंदर छोड़िए, सांस बाहर कीजिए, बस चुप बैठिए
नेचर के साथ इस समय में कनेक्ट करिए। ग्रहण काल में ध्यान का जो अनुभव होता है ना, ये नॉर्मल दिनों से बहुत अलग होता है। जो थॉट्स आपको महीनों से परेशान कर रही होती ना, अचानक आपको उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, इनर क्लैरिटी आती है। मतलब एक बार पे ट्रस्ट करिएगा कि आप इसको ग्रहण काल में 20 मिनट के लिए ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं दरअसल क्या कहना चाह रहा था।